अगर मैं मेरी बैकग्राउंड की बात करूं तो आप सब लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से बैठे हैं। कुछ लोगों को यकीन होगा, कुछ लोगों को भरोसा होगा और कुछ लोगों को नहीं भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी होगा। मेरे दोस्त, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है आर्मी से रहा है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं, चरखी दादरी मेरा डिस्ट्रिक्ट है और 20 साल 4 महीने आर्मी में नौकरी की है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते होंगे कि यार ये आर्मी वाले ही यहां पे सक्सेस क्यों हैं, कामयाब क्यों हैं। मेरे दोस्त, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। मेरा बैकग्राउंड जो आर्मी से रहा है, घर से मैं गरीब रहा हूं, बहुत कम वक्त है, मैं आपको कम शब्दों में बताना चाहूंगा क्योंकि ये एक कॉमन बात हो जाती है, एक आम बात हो जाती है कि यार जो भी आदमी आता है ना वो एक ही बात बोलता है कि मैं गरीब था। लेकिन मैं बोलता हूं कि आज इस हॉल में बैठे कितने लोग अमीर हैं? बिल्कुल होंगे, गरीब थोड़ी होंगे। लेकिन मैं सच बताता हूं, मैं मेरे परिवार में, मेरे खानदान में गरीब रहा हूं। हमारे पास पिताजी मजदूरी करते थे, मेरे पास कोई साधन नहीं था। मजदूरी करते करते पिताजी को तकलीफ हो गई, बीमार रहने लग गए, तो घर की जिम्मेवारी 5 क्लास में जब मैं पढ़ता था तभी से मेरे ऊपर आ गई थी। मैं ये बोल सकता हूं कि 5 क्लास में जब था तो मुझे खुद को मजदूरी जाना पड़ता था। आप समझते होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं यकीन आएगा, मैं बता देता हूं। जब 5 क्लास में था तब मजदूरी करने लगा था मैं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरे घर की जिम्मेवारी थी, घर की दाल रोटी चलाना था। दोस्त, ऐसे चलते चलते मैं आर्मी में गया, आर्मी की नौकरी की और आर्मी से मैं रिटायरमेंट लेके आया। हम 3 भाई हैं। पिताजी एक्सपायर हो गए, मम्मी एक्सपायर हो गई, घर की जिम्मेवारी भाइयों की, परिवार की और भी मेरे ऊपर आ गई। मैंने आर्मी में रहते हो और आर्मी से पहले जब मैं आर्मी में गया, मैं आपको रियल बताता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे भी कि जिनके पक्के मकान नहीं थे, कच्ची झोंपड़ियां होती थी। हमारी भी कच्ची झोंपड़ी थी एक, उसमें हमने गुजारा किया है। और जब मैं फौज के दौरान में फौज में रहा तब मैंने 2 मकान बनाए थे। बहुत सारे लोग बैठे होंगे, शायद मेरे गांव का तो कोई नहीं होगा, लेकिन चरखी दादरी के आसपास के बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मेरे गांव को भी देख के आए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे यहां पे। आज भी मेरे मकान को प्लास्टर नहीं है, आज भी वैसे का वैसा है। जब मैं रिटायरमेंट लेके आया, 2 छोटे भाई हैं, उनकी शादी मैंने की, 16.5 लाख रुपए लेके आया। जब मैं आर्मी से आया तो मेरे ऊपर 4.5 लाख रुपए का कर्ज था। मैंने कर्ज चुकाया, कुछ पैसा मेरे पास बचा, मेरे 2 बेटे हैं और मेरी एक सोच बनी कि नसीब, अपनी तो जिंदगी जैसे कैसे भी निकल गई, लेकिन ये 2 बेटे हैं, अगर इनको अच्छे से पढ़ा देगा, अगर इनको भी नौकरी लग गई तो क्या पता यार इनकी भी जिंदगी सफल हो जाएगी। मैंने सुना था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई कहाँ की, हर स्टेट की पढ़ाई अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान में दोनों बच्चों को शिफ्ट करना चाहिए और यहां पढ़ाना चाहिए। तो मैं राजस्थान झुंझुनू आने का मैंने फैसला लिया। एक किराए के मकान में मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, दोनों बच्चों का एडमिशन करवा दिया, कुछ पैसा बच्चों की पढ़ाई पे चला गया और कुछ पैसा जो मेरे पास बचा था तो किसी एक आर्मी वाले ने मुझे एडवाइस किया कि भाई एक प्लॉट बिकता है, एक प्लॉट ले लो। वो पैसा मैंने वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, महज 12,000 रुपए की मेरी पेंशन आती थी और मेरे मामा जी नगर परिषद में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। मैंने उनकी सपोर्ट में काम की शुरुआत कर दी। 15,000, कभी 20, कभी 15, कभी 20, कुछ पेंशन मिला करके मैं अपने घर के खर्चे को चलाता था। एक चिंता थी, एक विषय था कि यार आज अपने पास मकान भी नहीं है, क्योंकि 2 मकान थे, दोनों भाइयों को मैंने दे दिए, मैं किराए के मकान में आ गया। बच्चों की कैसे शादी कर पाएंगे, कैसे मकान बनेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बस उस जिंदगी को मैं काट रहा था, चल रही थी मेरी जिंदगी। और चलते चलते मेरे दोस्त, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरी कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, मैं 10th पास हूं, आर्मी से रिटायर हूं, ये मुझे अच्छे से पता है। अगर मैं कहीं जॉब करता हूं तो ये राजेश खत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने सिक्योरिटी की जॉब की, मुझे इतना पता था कि मुझे भी 15 से 20 हजार की एक जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। तो मामा जी के साथ में काम करता था। काम करते करते मेरे दौर, मुझे नहीं पता दोस्त आपको कैसा फील हो रहा है, अब क्या सोच लेके जाएंगे, किस बदलाव के साथ जाएंगे, कितनी बड़ी सोच मुझे नहीं पता। लेकिन हां, आज से 9.5 साल पहले मेरी जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा था, मैं टूट चुका था, मेरे पास कुछ नहीं था
उम्मीदें सारी खो चुकी थी। ये था कि कभी बच्चे नौकरी करेंगे तो जिंदगी में यही कुछ कर पाएंगे। अब जो होना था हो गया। मेरे दोस्त 9.5 साल पहले मेरी लाइफ में भी, आज बहुत सारे लोग एसलीपीएस में हैं, कुछ लोग नए होंगे। 9.5 साल पहले मेरी जिंदगी में एसलीपीएस का प्लेटफॉर्म एक इंसान के माध्यम से मैंने देखा, मैंने प्लान देखा। और मैंने ही नहीं देखा, अकेले ने नहीं देखा, मेरे साथ 2 बंदे और भी थे, मेरे मामा जी भी थे, और एक जोधपुर स्वीट हाउस है होटल शालीमार झुंझुनू में, मूल जी, उन्होंने भी देखा। मेरे दोस्त, उन्होंने भी डिसीजन लिया और मैंने भी डिसीजन लिया, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन तो ले लिया, लेकिन आगे उनको भरोसा नहीं हो ऐसा होगा या नहीं होगा। मेरे को यकीन हुआ, मेरे को जरूर थी कि हाँ नसीब, अपने पास कोई मौका नहीं है इस इंडस्ट्री के अलावा, इस काम के अलावा अपने पास जिंदगी में परिवार को अच्छी खुशियां देने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है जहां से हम कुछ कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मैंने काम की शुरुआत की। ऐसा नहीं है दिक्कतें नहीं आती, आती हैं दिक्कतें आती। जब हमने काम की शुरुआत की तो जब नए होते हैं, जब होते हैं तो हम काम पे जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमें उस काम के बारे में नॉलेज नहीं होती। जब किसी काम की नॉलेज नहीं होती, विदाउट नॉलेज अगर हम किसी के यहां पे जहां भी जाते हैं और किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, तो मेरे दोस्त ये मार्केट इस इंडस्ट्री के प्रति बड़ा नेगेटिव मार्केट है। आज बाहर जाते हैं, आप भी जाते होंगे, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ज्ञानी राम, ज्ञानी नहीं है वो सही है, वो गलत नहीं है। क्यों? मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनी आई जिन्होंने लोगों को, समझ गए होंगे आप, सपने दिखाए, पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया, जैसा बोला वैसा नहीं हुआ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज के शिकार हुए और आहिस्ता आहिस्ता करके ये मार्केट पूरा नेगेटिव हो गया। जहां भी जाओगे, कोई भी आदमी चला के ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मेरे दोस्त, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। कोई भी इंसान चला करके नहीं आया। हमने रिलेटिव को भी बताया, दोस्तों को भी बताया, अजनबियों को भी बताया, बहुत सारे लोगों को बताया, और मैं बड़ा आज दुखी हूं। आप लोगों को बता देता हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं। एक्चुअली पाप समझते हो? पाप नहीं समझते। मैंने इतने पाप किए, महेश जी को किडनैप किया मैंने। कितने लोगों को किडनैप कर करके मैं उठा के लेके गया हूं। ये पाप नहीं तो क्या है? इनको कुछ नहीं बताया मैंने कि चल। मेरे दोस्त, काम जब किया मैंने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग नहीं सुनते थे। 12,000 पेंशन, 15,000 मामा जी, 20,000 रुपए मामा जी देते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया देना। ऊपर से मेरे बच्चों को नेगेटिव कर दिया। मैं आपको आज बताता हूं, मेरे मामा जी ने बोला, मेरे बेटे को बोला, भैया तेरे पापा को समझा दे। बोलो ये बन गया डॉक्टर। ये क्या बन गया? ये डॉक्टर बन गया है, और कोई दवाई पे काम कर रहा है। कोई खाएगा वो मरेगा। 20 साल तो इसने फौज में बिताया, अभी बची हुई जिंदगी जेल में बिताएगा। ये कन्फर्म। मैं जैसे ही शाम को घर गया, मैडम, बच्चे सब नाराज। बोला ऐसा कौन सा काम कर दिया शुरू? मैं बोला ऐसे ऐसे काम है। भले ही फिर वो पॉजिटिव हुए, मेरा साथ दिया। लेकिन स्टार्टिंग के दौर में मेरे दोस्त, 12,000 पेंशन, किराए का मकान, बच्चों की फीस, घर के खर्चे, और उस तरीके से काम चलता नहीं था। जहां भी जाते थे, तेरे पास क्या है, तूने क्या कमाया, तू क्या कमाया, तूने क्या कमाया। सबको लगता था ये मुझे फंसाने आया है। और जिसको हम अपना समझते हैं ना, जिसको करीब, जिसको बहुत अपना खास समझते हैं, आजमा लेना। वो जाएंगे कहीं नहीं, एक दौर आएगा वो भी आपके साथ चला के आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग के दौर में वो नहीं आते मेरे दोस्त। मैंने सबको बोला, भाई मेरे साथ आ जा। सबने एक वादा जरूर किया, तू कमा ले फिर तेरे साथ आएंगे, पहले तू बन जा फिर हम तेरे साथ आएंगे। अब प्रॉब्लम ये, जल्दी से मेरा बिजनेस उठा नहीं, काम नहीं चला, घर से भी दिक्कतें आने लग गई। 4-4 महीने दूध का पैसा नहीं, किराए का मकान वाला भी परेशान करने लग गया। तो होता ही है, बच्चों को भी नेगेटिविटी आती है। अगर यहां से कुछ नहीं होता तो अपना साथ साथ कोई और काम कर लो। लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, भरोसा था
कि नहीं नसीब, आज ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो दिक्कत है ना, ये आज है, एक दिन नहीं रहेगी। अपने को काम करना है, अपने को मेहनत करनी है, एक ना एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी और जो लोग बोलते हैं ना उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। मेरे दोस्त, मैं कभी अपने काम से नेगेटिव नहीं हुआ और जब भी तकलीफ में आता था मैं गुरुजी को फोन करता था, गुरुजी ऐसी बात है। मेरे को गुरुजी एक ही बात बोलते थे, नहीं नसीब, अगर तेरे पास कोई इससे अच्छा काम, मैं ये बोलता हूं तू कोई लाख रुपए कमा सकता, कमा ले, छोड़ दे इस काम को, लेकिन अगर तेरे पास नहीं है इसके अलावा तो मेरे भाई इसको कर ले, आज नहीं एक वक्त आएगा तू इतिहास बनाएगा। मेरे दोस्त, मुझे गुरुजी की बातों पे यकीन होता था, जो गुरुजी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैंने वही किया। मेरे दोस्त, जहां पे लोग बोलते थे, तकलीफें आती थी, बहुत सारे लोग साथ नहीं आते थे, अजीब अजीब बातें होते थे, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बस आज आप लोग को ये बताना चाहता हूं, मैंने जब शुरुआत की, आर्मी से एक मोटरसाइकिल थी मेरे पास, सुपर स्प्लेंडर, उस मोटरसाइकिल से मेरी शुरुआत हुई थी। मैंने पहली कार यहां से डिजायर ली, किराए के मकान में था। फिर मेरे दोस्त, मैंने दूसरी कार यहां से ऑडी Q3 ली, और आज रेंज रोवर है मेरे पास, आप लोगों को पता ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यकीन होता है या नहीं होता, मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं और किसी को डाउट होना तो मिलके चले जाना, मिलके चले जाना। आज 9.5 साल के अंदर ये नसीब 23 करोड़ से ज्यादा कमा चुका है, 23 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। और सबसे बड़ी बात, आज ये 10 पढ़ा लिखा इंसान जो आपके बीच में है, आज 45 लाख रुपए की एक महीने की एवरेज आती मेरी। आप सोच के देखो, इस दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी इंडस्ट्री है कि एक इंसान को 10 पढ़े लिखे आदमी को लग्जरी कार, लग्जरी लाइफ का मौका दे और 45 लाख रुपए महीना। मेरे दोस्त, मैं नहीं, आज कितने सारे लोग आपके बीच में आए हैं। अभी जैसे राजेश खत्री जी बोल रहे थे, मीटर खींच के बोल रहे थे ना, ऐसे बोल रहे थे ना। आप सोचो यार, ये जितने भी आदमी आए, महेश जी को देख लो, सतीश जी को देख लो, ये देखो हमारे मनोज रिवाड़ जी आपके बीच में आए थे। आपको ऐसा लगता है ये बहुत टैलेंटेड आदमी है? देख लो, हम सबको देख लो, ऐसा लगता है ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत टैलेंटेड, ये तो बड़े अलग से कोई दूसरे विदेश में पढ़ के आए। सबके सब फौजी, 10 पढ़े लिखे, बस एक काम किया मेरे दोस्त, हमने वही काम किया जो फौज में किया, वही काम अब कर रहे हैं। क्या काम? फौज में सीनियर बोलता था इधर मुड़ जा तो इधर मुड़ गए, बोले इधर मुड़ जा तो इधर मुड़ गए। जो सीनियर ने बोला वो काम किया, और यहां पर भी हमने वही काम किया। ना फौज में दिमाग चलाया, ना यहां दिमाग चलाया, और जिंदगी रही नहीं, जिएंगे तब तक चलाएंगे भी नहीं। क्यों? हम दिमाग को खर्च नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी, बिल्कुल बचा के रखा है, खर्च करेंगे नहीं। अरे खर्च करूंगा तो 15-20 हजार कमाऊंगा, और खर्च नहीं करूंगा तो 1 करोड़ रुपए महीना कमाऊंगा। मैं यहां से 1 करोड़ रुपए महीना कमाऊंगा। और इन सब के पीछे जो हाथ है मेरे दोस्त, वो शख्सियत, वो शख्स नहीं यार, वो शख्सियत है। बोलते ना, शख्स को तो एक ना एक दिन जाना ही है, किसी को आज और किसी को जाना कि नहीं जाना। इस दुनिया में शख्सियत अमर होती है। शख्सियत क्या होती है? अमर रह जाती है, किसी के दिल में, किसी के यादों में, दिमाग में रह जाते हैं। मेरे दोस्त, आज बड़े बड़े आपने नाम सुना होगा, आज वो दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी वो अमर हैं। क्यों? मेरे दोस्त, खुद के लिए तो कोई भी इंसान करता है, अरे किसी दूसरे के लिए करे ना, मजा तब आता है। आज महिपाल गुरुजी आज हमारी लाइफ में आए, मेरे दोस्त, इनका आशीर्वाद मिला, इनकी गाइडलाइन मिली। आज गुरुजी हमारी जिंदगी में नहीं होते तो यार कहां 45 लाख, शायद आज इस दुनिया में हमें कोई 45 हजार भी नहीं देता। कहां रेंज रोवर जैगवार की बात करते हैं, हमें शायद एक 4-5 लाख की गाड़ी भी नसीब नहीं होती। कहां आज बंगलों की बात करें, आज 2 रूम का एक मकान भी नहीं बना पाते जिस पोजीशन पे थे। लेकिन आज सब कुछ हुआ, इसके पीछे 2 चीजों का है बहुत बड़ा साथ। एक तो ये इंडस्ट्री, कंपनी। मेरे दोस्त, दुनिया की सबसे बेस्ट और शानदार प्लेटफॉर्म एसलीपीएस। मैं चाहूंगा उस इंसान नहीं, वो एक भगवान के माफिक इंसान है जिसने हम जैसे लोगों को ऐसी इंडस्ट्री दी। मैं चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त ताली। आज अगर एसलीपीएस नहीं होती, एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, मेरे दोस्त, आज मैं यहां नहीं होता। और सबसे बड़ी बात,
दुनिया के सबसे बेस्ट गुरु अगर नहीं होते तो नसीब नहीं होता। आज मेरा यहां पे पहुंचने का एक ही कारण है कि दमदार प्लेटफॉर्म और दमदार अपलाइन, जिनकी गाइडलाइन मिली, जिनका हर पल साथ मिला, जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, और मैं तो क्या, मेरे जैसे कितने लोगों को सफल बना दिया। आप भी अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, मैं फिर आप लोगों को बताना चाहूंगा, 1 घंटे गुरुजी को सुन के जाना। रुक सकते हो? रुक सकते हो? 1 घंटे। और जो भी बाहर भी होंगे ना, कुछ देर में गुरुजी आएंगे, महिपाल गुरुजी, सुन के जाना। तो मेरे दोस्त, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज गुरुजी हैं और गुरुदेव हमारे बैठे हो, तो हमें बोलने की, फटफड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मुझे फटफड़ाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अपने को तो रोकड़ा चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मेरा काम जब गुरुजी कर दे तो मुझे क्यों फटफट फटफट करने की जरूरत है? समझ गए? तो गुरु बैठे हैं यहाँ पे, इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, और जयपुर टीम पे तो बहुत बड़े खुश रहते हैं। इसलिए गुरुजी, आपने जो ये कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। पूरा जयपुर, ये पूरा स्लीपर्स परिवार नमन करते हैं हम आपको। और उसके बाद मेरी स्पीच यहीं पे क्लोज है, लेकिन आज इस जश्न जयपुर के अंदर जितनी भी रिकॉग्निशन हुई, आज रॉयल डायमंड हमारे महेश चौधरी जी बने, जिनको हमने किडनैप किया, आपको सर बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद नरेंद्र जी, मुंशी जी आए थे, लेकिन मुंशी जी के बता दूं क्या, मुंशी जी ने मेरे को फोन किया, बोला मैं आप पे केस करूंगा, बोला पुलिस में जाके केस करूंगा। मैंने मेरे दोनों बेटों को इसलिए नहीं पढ़ाया कि ये काम करने के लिए, दोनों को फंसा लिया तूने, दोनों को फंसा लिया। बैंक में जब जॉब करते थे नरेंद्र जी और विक्रम जी। अब पता है, जब नरेंद्र जी डायमंड बन गए, ओडी ले आए, तो सबसे ज्यादा ओडी मुंशी जी ने चलाई है, सबसे ज्यादा ओडी मुंशी जी ने चलाई। तो आज नरेंद्र जी ब्लैक डायमंड बने हैं, बहुत खुशी होती है कि यार हम नहीं, आज हमारे साथ जिन लोगों ने भरोसा किया, यकीन किया, आज वो करोड़पति बनते हैं, आज वो लग्जरी कारों में चलते हैं, आज उनके घरों में खुशियां जाती है। इससे बड़ा दिन, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? क्या हो सकती